हमने पढ़े थे संत और संप्रदाय राजस्थान के प्रमुख। उसी कड़ी में आज आगे हम पढ़ेंगे रामसनई संप्रदाय। रामसनई संप्रदाय राजस्थान में प्रमुख इनकी 4 पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापना रामचंद्र जी ने की थी। प्रमुख पीठ है। रामचरण जी के उपदेश अणबावणी नामक ग्रंथ में संकलित है। और शाहपुरा में होली के दूसरे दिन फूलडोल मेला भी भरता है, जो भी इस संप्रदाय का है, यानी रामसनई संप्रदाय का है। रेण नागौर में इनकी दूसरी पीठ है। इस पीठ की स्थापना दरियाव जी महाराज ने की थी। और तीसरी पीठ सिंथड़ बीकानेर में है। इस पीठ की स्थापना हरिराम जी महाराज ने की थी। ग्रंथ का नाम निशानी। इस ग्रंथ में यौगिक क्रियाओं का उल्लेख भी है, ये ध्यान रखोगे। जो अणभावनी नामक ग्रंथ है वो रामचरण जी के उपदेश है उसमें। और इसमें जो निशानी ग्रंथ है ये हरिराम जी के द्वारा लिखा गया और इसमें यौगिक क्रियाओं का उल्लेख है। आगे की जो मुख्य पीठ है वो खेड़ापा जोधपुर है। इस पीठ की स्थापना रामदास जी ने की थी और ये हरिरामदास जी के शिष्य थे। जो सिंथल वाली मुख्य पीठ के संस्थापक हरिरामदास जी के शिष्य थे हरिरामदास जी। संत जयमलदास को सिंथल व खेड़ापा शाखा आदि का आचार्य कहा जाता है। संत जयमलदास को सिंथल और खेड़ापा शाखा का क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है, ये ध्यान रखोगे। रामसनई संप्रदाय के लोग निर्गुण राम की पूजा करते हैं। यानी यहाँ राम से तात्पर्य दशरथ का पुत्र राम से नहीं है, बल्कि ये राम निर्गुण है। रामसनई संप्रदाय के मंदिरों में जो मंदिर है उनको कहते हैं रामद्वारा। रामसनई संप्रदाय के जो मंदिर है उनको रामद्वारा कहा जाता है। रामसनई संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। आगे है संत मीरा। मीरा का जन्म पाली जिले के कुर्की गांव में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह था और दादा का नाम दूधा, जो जोधपुर का बस एक छोटा बेटा था। मीरा की शादी मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी, जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने पति की मृत्यु के बाद मीरा मेवाड़ से वापस मेड़ता आ गई थी। फिर वहाँ से वृंदावन चली गई और फिर वृंदावन से द्वारकाधीश चली गई। ऐसा कहा जाता है कि मीरा द्वारकाधीश के जो रणछोड़ मंदिर है उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा सगुण श्री कृष्ण की पति के रूप में पूजा करती थी। मीरा ने रैदास यानी रामानंद के शिष्य को अपना गुरु माना। रैदास की छतरी है वो भी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास के उपदेश रैदासरी पर्ची नामक ग्रंथ में संकलित है। मीरा की पुस्तकें हैं गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल और सत्यभामा नु रोशनो। रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह जीरो मायरो नामक पुस्तकें मीरा ने लिखी थी। इसमें सहयोगी थे रत्ना खाती। महात्मा गांधी मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते हैं। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये ध्यान रखोगे। मीरा के बाद आगे है भक्त कवि दुर्लभ। प्रमुख प्रभाव क्षेत्र था वो वागड़ था। भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। वागड़ का नरसिंह किसको कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को। नरहड़ पीर वास्तविक नाम हजरत शक्कर बाबा था। सलीम चिश्ती जिसके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ, नरहड़ पीर के शिष्य थे सलीम चिश्ती। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला या उर्स लगता है। सांप्रदायिक सौदाई के लिए जाने जाते हैं। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। नरहड़ पीर को वागड़ का धनी कहा जाता है। आगे गौरीबाई जो वागड़ की मीरा है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। इसी कड़ी में आगे राजस्थान के लोकगीत पढ़ेंगे। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। ये एक रजवाड़ी गीत है जिसमें पति का इंतजार करती पत्नी की वीर व्यथा का वर्णन किया जाता है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। मोरियो उस लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसके संबंध में तय हो चुका है, यानी जिसका संबंध यानी जिनका टिक्का हो चुका है, संबंध हो चुका है, लेकिन शादी नहीं हुई है। ये मोरियो गीत है। सुविटियो प्रदेश गए पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजती एक भील
महिला का गीत है। कुर्जा परदेश गए पति से मिलने की कुर्जा से की गई गुजारिश है, अपील है। कागा कागा को उड़ाकर पत्नी अपने पति के आगमन का सुगन मनाती है। पपैयो पत्नी और पति के बीच आदर्श दाम्पत्य प्रेम का सूचक है। पीपली वीरे गीत, इसमें पत्नी द्वारा पति से परदेश न जाने की विनती की जाती है। मारवाड़ और शेखावाटी में तीज के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, वो है पीपली। कामण, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कामण कहलाता है। सिंटड़ विवाह आदि के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गोरबंद, ऊंट के गले का एक आभूषण शेखावाटी क्षेत्र में बनाते समय, यानी ऊंट का जो गले का आभूषण गोरबंद होता है उसको बनाते समय गाया जाने वाला गीत है। आगे है चिरमी, ससुराल में अपने पिता भाई की प्रतीक्षा करती वधू द्वारा गाया जाने वाला गीत है चिरमी। बदावा, शुभ कार्यों के संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत बदावा। पावना, दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत है पावना। हम सिडो, भील महिला पुरुषों द्वारा, यानी भील और महिला और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाने वाला गीत है हम सिडो। पनिहारी, अपने पतिव्रत धर्म पर अटल स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत। और बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है ये बिछुड़ो। इचकी, मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। ढोला मारू, सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। तो आप ध्यान रखोगे, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। मांड शैली, जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम अतः यहाँ विकसित जो लोक गायन शैली है उसको मांड गायक शैली कहा जाता है, जो कालांतर में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों या भागों में लोकप्रिय हुई। केसरिया बालम इसी शैली का, यानी जो राजस्थान का लोकगीत है केसरिया बालम, वो इसी शैली का यानी मांड शैली का लोकगीत है। प्रमुख कलाकार अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के है, गौरी बाई बीकानेर की है। गौरी बाई एक पाली की भी है, और मांगी बाई उदयपुर की, और जमीला बानो जोधपुर की, और बन्नो बेगम है जोधपुर की। ये प्रमुख कलाकार है इस मांड गायक जो शैली है उसकी। आगे है मांगणियार, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के द्वारा विकसित जो लोक गायन शैली है उसको मांगणियार शैली कहा जाता है। प्रमुख कलाकार है सदीक खान, यानी खड़ताल का जादूगर कहते हैं इसको, और साकर खान कायामची वादक। आगे है लेंगा, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लेंगा जाति द्वारा विकसित जो लोक गायन शैली है उसको लेंगा गायन शैली कहा जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कामची और सारंगी। मुख्य गीत निम्बूडा। तालबंदी, करौली सवाई माधोपुर भरतपुर क्षेत्र में साधु महात्माओं द्वारा विकसित लोक गायन शैली को तालबंदी कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र होता है इसमें नगाड़ा। आगे है राजस्थान के लोक नृत्य। घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। नृत्यों का सिरमौर है घूमर। राजस्थान की आत्मा कहलाती है घूमर। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। विवाह और मांगलिक अवसरों पर विशेष तौर से गणगौर पर घूमर में हाथों को लचकदार संचालन आकर्षित होता है। लहंगे के घूम के कारण यानी लहंगे को घुमाने के कारण इसका नाम है वो घूमर नृत्य पड़ा। इसमें विशेष 8 चरण होते हैं जिन्हें सवई कहा जाता है। घूमर में जो 8 चरण होते हैं उनमें सवई कहा जाता है। ढोल नगाड़ा सेना वाद्य यंत्रों के साथ ये नृत्य किया जाता है। इसे रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहा जाता है, यानी राज परिवार का विशेष है। राज परिवार जो राजाओं का परिवार विशेष तौर से उनमें ये नृत्य किया जाता था, तो ये रजवाड़ी नृत्य भी कहलाता है। याद रखोगे राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का ये आत्मा कहलाती है। नृत्यों का सिरमौर महिलाओं द्वारा, इसमें 8 चरण होते हैं, उन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा सेनाई बजाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे। आगे है कच्छी घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी एक प्रकार का क्या व्यवसायिक नृत्य है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा और कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा। 4-4 पंक्तियों में पुरुष आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूल की पंखुड़ियों के खिलने का अभ्यास होता है, और इसमें नर्तक हाथ में तलवार रखते हैं, ये ध्यान रखोगे। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे है अग्नि नृत्य, जो जसनाजी संप्रदाय के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बीकानेर का कतरियासर गांव इसका मुख्य स्थल है, ये ध्यान रखोगे। बीकानेर का कतरियासर गांव। नृत्य करते समय
आग में मतीरा फोड़ना, तलवार के करतब दिखाना प्रमुख है। नृत्य करते समय नर्तक फते फते यानी ये होता है उनका जय घोष है। ये जय घोष है जो क्या जसनाथ जी की जय बोलते हुए यानी फते फते बोलते हैं। और फायरे फायरे है जो बेलों का रण घोष है, ये जय घोष है। आग के साथ राग और फाग का सुंदर समन्वय रखने देखने को मिलता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य का संरक्षण प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखोगे। आगे गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी नगाड़ावाद यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। माघ पूर्णिमा होली का डंडारोपण से इसकी शुरुआत होती है और फिर होली तक ये चलता रहता है। गीदड़ में केवल पुरुषों द्वारा और पुरुषों के द्वारा महिलाओं के जो वस्त्र है वो पहनकर नृत्य किया जाता है, जो गणगौर कहलाता है। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। इस लोक नृत्य में तलवारों का नाचना, मुंह से रुमाल उठाना, थाली के किनारों पर नाचना, गिलासों पर नाचना, सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना, करतब दिखाना, ये आदि सब कुछ है। बाकी के नृत्य आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।